हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर डीप वाटर फ्रॉम फ्लेमिंगो व्हिच इज रिटन बाय विलियम डक्स। सो गाइस, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। So this has been taken from the autobiography of William Douglas, which means उनकी लाइफ की खुद की स्टोरी से ये चैप्टर बना है। एक छोटा सा पीस है इस चैप्टर में जहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि उनका फियर, सबसे बड़ा फियर दैट वाज अ फोबिया ऑफ वाटर। विलियम डगलस को पानी से बहुत डर लगता था और उस पानी के डर से उन्होंने कैसे अपने आप को ओवरकम किया, उनकी डिटर्मिनेशन से, उनका विल पावर से कैसे उस फियर को वो अपने ओवरकम कर पाए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनका जर्नी, उनका लाइफ जर्नी, कैसे वो जब छोटे थे तो उनके मन में एक डर बैठ गया था पानी का और कैसे जब वो बड़े हुए तो उन्होंने उसको ओवरकम किया, उसको ओवरकम करने में क्या क्या ऑब्स्टैकल्स आए और कैसे उन्होंने उसको पार किया। और लास्ट में हम इस चैप्टर की टीचिंग्स एज वेल एज क्वेश्चंस भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. Now William Douglas अपने बारे में बता रहे हैं that it happened जब वो 10 या 11 साल के थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे? स्विमिंग। He wanted to learn how to swim. वो तैरना सीखना चाहते थे। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. और थैंकफुली वहाँ पे एक प्लेस थी याकिमा में, YMCA, जहाँ पे एक पूल था जो कि अपॉर्चुनिटी देता था, ये ऑफर करता था, सिखाता था स्विमिंग। The Yakima River was treacherous. Now जो याकिमा की जो रिवर थी, it was treacherous. It was very dangerous. उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना हुआ था। Mother continually warned him against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. He said जब मैं उसे सीखने जाने वाला था स्विमिंग को वहाँ पे, तो मेरी मदर मुझे कंटिन्यूली वार्न करती थी, मुझे बोलती थी कि वहां पे जाना सेफ नहीं है। एज इट इज उन्होंने इतने सारे केसेस सुने हुए थे वहां पे लोगों के ड्राउन होने के, डूबने के। सो शी ऑलवेज यूज्ड टू वार्न हिम कि वहां पे जाना सेफ नहीं। But the YMCA pool was safe. But he said मैं कौन से याकिमा रिवर में जा रहा था? I was just going to YMCA pool जहाँ पे मैं स्विमिंग क्लासेस लेने वाला था, and that was safe. वो इतना dangerous नहीं था। It was only 2 to 3 feet deep at the shallow end. Now वो एक साइड से 2 to 3 deep, मतलब ज्यादा डीप नहीं था, सिर्फ 2 या 3 फीट डीप था। And while it was 9 feet deep at the other end, the drop was gradual. Now it seemed as if जो पूल था वो कुछ इस तरह से था। It was 2 to 3 feet deep from one side, while on the other end it was 9 feet deep on the other end. तो ये पूल कुछ ऐसा था, लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा कम गहरा और जब तक आप इसके अंदर जाते जाए तो वो 9 फीट डीप हो जाता था। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसा था। एक तरफ से केवल 2 या 3 फीट डीप और बाकी जाते जाते जितना आप अंदर जाते जाएंगे पूल और ज्यादा गहरा होता चला जाता था। I got a pair of water wings and went to the pool. Now he said I got a pair of water wings. Water wings आपने देखे होंगे, छोटे बच्चों के होते हैं जो हाथ पे पहनते हैं so that it can support. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. He said मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था naked घूमना ऐसे and show my skinny legs because the author was very lean, he was very skinny, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ऐसे अपनी skinny legs show करना। But he subdued his pride. Subdued means पर उसने अपनी pride को अपने थोड़ा suppress किया अपनी को। उसने कहा कोई बात नहीं, चलता है, सीखने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was. He said from the very beginning. शुरू से उनको aversion था, थोड़ा डर लगता था, दूर रहते थे पानी से। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. Now he is going to tell us a story कि उनको aversion क्यों हुआ, पानी का डर क्यों लगता था। वो स्टार्ट हुआ जब वो 3 या 4 साल के थे और अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे गए। He and I stood together in a surf. Now they were together in a surfboard. Surfboard देखा होगा जिससे आप बीच पे सर्फ करते हैं। I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over. He said I hung on to him. उनसे बहुत जोर से पकड़ा हुआ था मैंने उन्हें, but still the waves came. Waves इतनी powerful थी कि वो आई और मुझे knock कर दिया, मतलब नीचे गिरा दिया, and swept over me, और मेरे ऊपर से चली गई। I was buried in water. The breath was gone. I was frightened. उसने कहा उस टाइम मुझे इतना डर लगा, ऐसा मुझे लगा मैं पानी में मुझे बरी कर दिया, किसने दफना दिया। मेरी ब्रेथ ऑलमोस्ट चली गई थी और मैं बहुत ज्यादा डर गया था। Father laughed, but there was terror in my heart at the
at the overpowering force of the waves. He said, मेरे father तो उस time हंस गए कि कोई बात नहीं, छोटा सा sport था, but there was a terror in my heart. But वो चीज उसके उनके दिल में, उनके हाथ में इतनी ज्यादा घर कर गई that he actually got scared of water. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. He said, जो मेरा इंट्रोडक्शन था YMCA पूल में, यानी कि जब मैं शुरुआती दिनों में गया था, तो उस टाइम पे वो अनप्लेजेंट मेमोरीज पास से आती थी और मुझे हॉन्ट करती थी, मुझे डराती थी. जो मेरे चाइल्डिश फियर्स थे उन सबको उन्होंने जिंदा कर दिया था. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. Now इससे पर थोड़े ही टाइम में मैंने अपना कॉन्फिडेंस, जो खोया हुआ मेरा कॉन्फिडेंस था, उसे मैं पाना वापस स्टार्ट कर दिया. कैसे? I paddled with my new water wings. So अपने water wings पहन के आते हैं, used to paddle. अपने हाथ पैर मारते थे, उससे पैच करते थे ताकि वो swim कर पाए. Watching the other boys and trying to learn by aping them. जब वो दूसरे लड़कों को देखते थे वहां पे, उनको ape करते थे, as in he used to copy them, used to imitate them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease. Now उन्होंने ये सिर्फ 2 या 3 बार किया अलग-अलग दिन में, जब वो दूसरों को देखकर कॉपी करते थे, और धीरे-धीरे उनमें खुद में कॉन्फिडेंस आने लगे. Started to feel at ease. उन्हें अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी पानी. In the water when the misadventure happened. Now इसे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, but फिर एक misadventure हुआ. अब वो misadventure क्या था? Let's see. I went to the pool when no one else was there. So एक दिन जो ऑथर था वो सबसे पहले ही पूल में चले गए थे. There was nobody, there was no one all around. The place was quiet. जगह शांत थी क्योंकि वहां पे कोई नहीं था. The water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. जो पानी था वो बहुत साफ था, इतना साफ था कि जो स्विमिंग पूल की बॉटम था, जो उसकी टाइल्स थी, वो साफ दिख रही थी, जैसे कि बाथटब में दिखती. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. Now author says I was timid. मैं बहुत डरा हुआ था उस टाइम पे कि मैं अकेला नहीं जाना चाहता था अंदर, तो मैं वहां पे साइड पे बैठ के सबका वेट करने लग गया ताकि सब आए और सब इकट्ठे अंदर जाए. I had not been there long when in came a big cruiser of a boy. He said मैं वहां पे ज्यादा देर तक तो नहीं वेट किया, तभी एक बड़ा सा आदमी, बड़ा सा बॉय एंटर किया. Big cruiser means the boy was very broad, tall, broad, fat kind of person. Probably 18 years old. वो 18 साल का बच्चा था, boy था. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen. Now उसकी chest पे बहुत ही thick hair थे. He was a beautiful physical specimen means he was a nice grown-up boy. He had a very good built body. उसकी body बहुत अच्छी थी. He had a good physique. He was broad. He was tall. With the legs and arms that showed rippling muscles, और उसकी legs और arms में muscles दिखाई देते थे. That means the author is trying to tell us कि जो boy 18 years का boy वहाँ आया था, he had a good built body. He was very nice looking person. He yelled, "Hi skinny, how do you like to be ducked?" तो जब वो boy अंदर आया, उसने ऐसी मजाक में बोला, चिल्लाया, "Hi skinny," क्योंकि as we have read, विलियम डगलस बहुत weak था, बहुत skinny था, तो उसने ऐसे चिढ़ाते हुए बोला, "Hi skinny, तुम कैसे अंदर पानी में जाना चाहोगे? How do you like to be ducked? तुम अंदर कैसे जाना चाहोगे?" With that he picked me up and tossed me into the deep end. और उसके साथ कहते ही जो boy था उसने डगलस को उठाया और उठाते ही पानी में गिरा दिया. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. अब जो ऑथर था वो वैसी ही पोजीशन, उसी सिटिंग पोजीशन में जैसे उसको फेंका गया था, वैसे ही वो नीचे चलता जाता चला गया पानी के अंदर. And he also swallowed water. उसने पानी भी पी लिया था उस चक्कर में. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. Now the author says मुझे बहुत डर लगा था, मैं बहुत डर गया था, मगर इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपनी सारी कॉन्शियसनेस को, out of my wits means मैं अपनी सारी कॉन्शियसनेस को, which में अभी भी कॉन्शियसनेस थी, सेंस थी. On the way down, I planned. अब जैसे ही वो पानी में अंदर जा रहा था, उसने एक प्लान बनाया. When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. Now जब ऑथर नीचे जा रहा था, उसने एक प्लान बनाया. क्या प्लान बनाया कि जैसे ही मैं नीचे जाने लगूंगा और जैसे ही मेरे पैर बॉटम को टाइट को स्ट्रेच करेंगे, मैं एक बड़ी सी जंप लगाऊंगा और ताकि मैं सरफेस पर आ सकूं, वापस पानी के सरफेस पे ऊपर आ सकूं और पानी के ऊपर फ्लैट लाई कर सकूं. और जैसे ही मैं आ जाऊंगा ऊपर, उसके बाद मैं अपने पैरों को पैडल करके, अपने हाथों और पैरों को पैडल करके पूल के एज तक चला जाऊंगा.
It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90. He said, मगर वो रास्ता जो नीचे जाने का रास्ता था वो बहुत लंबा था. वो 9 feet उस टाइम पे उसको 90 लग रहे थे. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. He said, इससे पहले कि मैं bottom touch करूं, मेरे lungs ready थे burst करने के लिए, क्योंकि इतना पानी भर गया था. As we know, उसने swallow भी कर लिया था पानी नीचे जाते हुए. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. तो उसने कहा जैसे ही मैं नीचे पहुंचने लगा, मैंने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया. Summon means he gathered all his strength and उसने जो सोचा था उसने बिल्कुल वैसा करने की कोशिश की. Like a great spring upwards, उसने एक बड़ी सी जंप मारने की कोशिश की. I imagined I would bob to the surface like a cork. Now what is a cork, guys? A cork, एक आपने छोटा सा ढक्कन देखा होगा, बॉटल को हम कॉर्क कहते हैं. जैसे जो कॉर्क होती है वो इतनी लाइट होती है कि उसको जैसे आप पुश करो ऊपर आ जाती है. थॉट कि वो वैसे ही कॉर्क की तरह ऊपर आ जाएगा. Instead I keep up slowly, but to the contrary वो ऊपर आ तो रहा था पर बहुत धीरे धीरे आ रहा था. I opened my eyes and saw nothing but water that had dirty yellow tinge to it. अब वो ऊपर तो आ रहा था पर बहुत धीरे धीरे, और उसके आसपास और कुछ नहीं था सिवाय पानी. Water that had a dirty yellow tinge to it. Dirty yellow tinge means अब because the light पड़ रही थी water पे पूल के एरिया की, तो उसने उसको थोड़ा dirty yellow tinge यानी कि उसका थोड़ा reflection दिखाई दे रहा था. I grew panicky. तो उसने थोड़ा पैनिक किया, थोड़ी हड़बड़ाहट दिखाई. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. उसने कहा मैं चाहता था कि वहां पे कोई रोप या कुछ भी चीज हो जो मेरे हाथ लग जाए, पर मेरे हाथ सिवाय पानी के वहां पे कुछ नहीं लगा. I was suffocating. अब उसे घुटन हो रही थी. I tried to yell but no sound came out. उसने चिल्लाने की कोशिश भी की मगर उसके गले से कोई भी आवाज नहीं निकली. Then my eyes and nose came out of water, but not my mouth. फिर उसके बाद उसने देखा कि उसकी eyes और उसकी nose तो पानी से बाहर आई, मगर उसका mouth actually पानी से बाहर नहीं आ पाया. I failed at the surface of the water, swallowed and choked. यानी कि वो बिल्कुल सर्फेस पर, पूरी तरह सर्फेस पर आने के लिए फेल हो चुका था. उसका अटेम्प्ट एक्चुअली वर्क नहीं किया. उसके बाद उसने दोबारा पानी को स्वॉलो कर लिया और इतना शायद उसने पानी ले लिया तो उसको चोक हो रहा था, वो मतलब घुट रहा था उस पर. I tried to bring my legs up, but they hung as dead, weights paralyzed and rigid. उसने चाहा कि वो अपनी legs को, अपनी टांगों को ऊपर ले, मगर उस टाइम से ऐसा लग रहा था ऐसे जो उसकी legs हैं वो dead है, यानी कि शायद किसी मरे हुए इंसान की तरह ऐसे hung है, ऐसे paralyzed है, rigid है, जो move ही नहीं कर पा रही. A great force was pulling me under. उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उसको बहुत ज्यादा कोई अच्छे तरीके से कोई pull कर रहा है, उसको नीचे खींच रहा है. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. उसने कहा उस टाइम मैंने चिल्लाने की कोशिश भी की, मगर मेरी आवाज ही बाहर नहीं आ रही. सिर्फ पानी ने ही शायद मेरी आवाज सुनी. और उसके बाद उसने दोबारा से अपनी वो लंबी जर्नी वापस स्टार्ट करी. कहाँ पे? To the bottom of the pool. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in the nightmare fights an irresistible. उसने कहा मैं पानी में फंस गया था, ऐसा लग रहा था कि पानी ने मुझे जकड़ लिया जैसे मैं नीचे जा रहा था. Expending my strength, उसने कहा मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा था, अपनी पूरी जान लगाने की कोशिश कर रहा था. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी नाइटमेयर में, किसी सपने में जब कोई लड़का है वैसे करता है. एक इररेसिस्टिबल फोर्स मतलब इतना फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा था जितने कोई सोच भी नहीं सकता. I had lost all my breath, but इस चक्कर में उसकी सारी जो मेहनत थी, सारी जो कोशिश थी वो बेकार जा रही. अब वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था. My lungs ached, my head throbbed. उसने कहा मेरी लंग्स में दर्द हो रहा था और जिसका हेड था, जिसका सिर था, बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा था. I was getting dizzy. अब उसे थोड़ा unconsciousness feel हो रहा था. He was getting dizzy. उसे लग रहा था कि अपनी senses lose कर रहा है. But I remember the strategy. But still वो अपनी strategy नहीं भूला था. उसको अपनी strategy अभी भी याद थी कि उसको क्या करना है. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. उसे पता था कि वो जैसे ही नीचे पहुंचेगा उसे बड़ी सी जंप मारनी है ताकि वो कॉक की तरह ऊपर आ सके और सरफेस पे फ्लैट लाई कर सके. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. उसने कहा जैसे ही मैं पानी के ऊपर आता, मैं स्ट्राइक करता, अपने हाथ पैर चलाता और वाटर के एज तक पहुंच जाता.
Then I would get to the edge of the pool and be safe. और उसके बाद मैं swim करके pool के edge तक पहुंच जाता और उसके बाद finally मैं safe हो. I went down endlessly. He said पर मैं नीचे जाता चला गया. ऐसा लग रहा था कि इसका कोई end ही नहीं है. I opened my eyes. उसने अपनी आंखें खोली. Nothing but water with a yellow glow. उसे कुछ नहीं दिखाई दिया आसपास. केवल और केवल पानी था. Dark water that one could not see through. और वो इतना dark था. Dark क्यों था? Because वो already dizzy feel कर रहा था. वो अपने consciousness में नहीं था. Senses खो रहा था. इसलिए वो पानी उसे धुंधला दिखाई देता था. Dark दिखाई दे रहा था. एक ऐसा dark water कि जिसके आर-पार कोई ना देख सके. And then sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding. उसने कहा फिर अचानक से sheer that means अचानक से एक stark terror, एक बहुत ही बड़े डर ने मुझे जैसे जकड़ लिया. A terror that knows no understanding. वो terror जो कि कोई नहीं समझ सकता. Terror that knows no control. जिसका किसी पे कोई control नहीं होता. Terror that no one understands who has not experienced it. और वो वैसा terror जो कि कभी कोई समझ ही नहीं सकता जब तक उसे किसी ने experience ना किया. अब यहाँ पे गाइस जो ऑथर है वो ऐसे टेरर की बात कर रहा है जो कि कभी ना किसी ने देखा हो, ना कि वो अपने कंट्रोल में कर सकता हो, जिसका कोई किसी पर कोई कंट्रोल ही ना हो. एंड दैट इज द टेरर ऑफ डेथ. बिकॉज नाउ द ऑथर वाज थिंकिंग कि एज इफ वो मर जाएगा, ही विल बी लाइक नो मोर. उसे लग रहा था कि वो इतनी बुरी तरह से स्टक हो चुका है, फंस चुका है पानी में, वो ऊपर नहीं आ पा रहा है, उसके अटेम्प्ट्स फेल हो रहे हैं कि अब शायद अपनी लाइफ खो देगा. I was shrieking underwater. वो water के अंदर चिल्लाने की कोशिश कर रहा था कि कोई उसे मदद कर दे. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. और वो इतना डर चुका था कि उसको paralyzed हो चुकी थी, उसकी body हिल भी नहीं रही. उसका अपनी body के ऊपर कोई control नहीं था. Even the screams in my throat were frozen. जो चिल्लाना चाह रहा था वो उसकी गले से आवाज नहीं निकल रही. ऐसा लग रहा था कि उसकी चीखें उसके throat के अंदर freeze हो चुकी, दब चुकी. Only my heart and the pounding in my head said that I was alive. He said मैं इतना डर गया था, सिर्फ दो ही चीजें थी जिससे लग रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ. और वो दो चीजें क्या थी? My heart, that means उसकी heart beat जो थी वो अभी भी चल रही थी, and there was a pounding in his head. ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग की नसें अभी भी काम कर, कोई कुछ हो रहा है, that actually made him seem that he was alive, he was in that. बाकी उसका सब उसका किसी भी अपने body पर, अपने mind पर, अपने fear पर कोई भी control नहीं था. And then in the midst of the terror came a touch of the reason. पर फिर भी अचानक से उस terror के बीच में, उस डर के बीच में उसे एक reason मिला. I must remember to jump when I hit the water. उसके दिमाग में एक चीज थी that he must remember कि उसे jump करना है. जैसे ही वो दोबारा नीचे पहुंचेगा उसे दोबारा से एक नई jump लेनी है. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. और जैसे ही उसने देखा जब उसने फील किया कि जो टाइल्स है उसे वो फील कर सकता है, उसने दोबारा से वो कोशिश की. I jumped with everything I had. उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया और उसके बाद उसने जंप किया. But the jump made no difference. पर उसके बाद भी अफसोस उस जंप में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, waterways. Nothing but water. उस जंप से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा. पूरे चारों तरफ उसकी पानी 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 था. उसने रोप्स ढूंढने की कोशिश की, लैडर पकड़ने की कोशिश की. ये भी उसने सोचा कि काश उसके हाथ में कोई वाटर विंग लग जाए, मगर उसके हाथ में कुछ नहीं लगा एक्सेप्ट फॉर वाटर. A mass of yellow water held. ऐसा लग रहा था कि बड़े से mass of yellow water ने उसको पकड़ा हुआ है. Stark terror took an ever deeper hold on me, like a great charge of electricity. और जो वो terror था, जो डर था, वो इतना ज्यादा गहरा होता जा रहा था जैसे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको जकड़ रखा था. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. अब वो इतना डर रहा था because उसके मन में इतना डर था, ना उसके हाथ हिल रहे थे, ना पैर हिल रहे थे, उसके माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं था. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. उसने कोशिश की कि वो हेल्प के लिए पुकारे, अपनी मदर को पुकारे, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. ऐसा लगता है उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, उसकी आवाज दूसरों तक नहीं पहुंच पा रही. And then strangely there was light. और फिर अचानक से लाइट नजर आई. I was coming out of the awful yellow water. उसे लगा कि शायद वो उस वाटर से बाहर आ रहा है. Finally उस वाटर से बाहर आ रहा है. At least my eyes were. At least उसकी आंखें उस पानी से बाहर आ रही.
My nose was almost out too, but he said उसकी nose भी almost बाहर थी, यानी कि वो पूरी तरीके से अभी भी बाहर नहीं था, almost बाहर था. Then I started down a third time. Now we see, अब उसको तीसरी बार नीचे जा रहा था, यानी कि 2 बार का उसके एक्सपीरियंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पहला था जब उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके उसने प्लान बनाया था कि वो जैसी टाइल को टच करेगा, मेक अ बिग जंप और वो ऊपर आ जाएगा और फिर स्विम करके वो कूद के एज तक पहुंच जाएगा. But his attempt failed. How his attempt failed? Because he did come up. उसकी eyes और उसका nose तो बाहर आए, पर उसका mouth पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाया. So unfortunately वो दोबारा से नीचे जाने लगा. जब वो दोबारा से नीचे जाने लगा, उसने देखा कि फिर उसने that there was water all around. He tried to go get some ladder or rope. उसने सोचा कि वो कोई rope हाथ में ले ले या कोई ladder या उसके हाथ में कुछ भी लग. But there was water all around. और इस बार तो वो अपनी कॉन्शियसनेस भी खो रहा था. He was becoming dizzy. उसको बहुत धुंधला-धुंधला दिखाई दे रहा था सब कुछ. बट फिर भी उसने कहा अभी भी मेरे दिमाग में एक चीज थी कि मुझे दोबारा से जंप करना है ताकि मैं ऊपर आ सकूं और स्विम कर सकूं. एंड दिस टाइम ऑल्सो, ऑल्दो उसकी हैंड्स, उसके लेग्स सब पैरालाइज जैसे लग रहे थे, किसी चीज पर उसको कोई कंट्रोल नहीं था, वो इतना डरा हुआ था. दिस वाज द फियर ऑफ डेथ, एज इफ वो अपनी लाइफ खो देगा. बट स्टिल ही ट्राइड वंस. उसने दोबारा से जंप करने की कोशिश की. जैसे ही उसने देखा दैट हिज टोज कुड फील द टाइल्स, उसने दोबारा से जंप लगाई. पर इस बार भी उसने देखा कि वो पूरी तरीके से पानी से बाहर नहीं आ पाया. And this time he started his journey to the bottom of the water for the third time. उसने तीसरी बार अपनी journey, पानी के अंदर जाने की journey start. So this was the first part of our chapter. अगर आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो do share, like, share and subscribe the video. Do not forget to share your suggestions in the comment box. Thank you and stay tuned for the next part of the chapter.